हम कोसली में मौजूद है, पूरा हरियाणा जाते हैं, घूमते घूमते हमारी यात्रा यहाँ पहुँची है और हमारे साथ कृष्णा यादव मौजूद है। कृष्णा यादव जगदीश यादव की धर्मपत्नी है और ये भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। ये पूरे परिवार के सदस्य हैं इनके। बहन जी क्या कहेंगे, चुनाव के लेके पूरा हरियाणा देख रहा है, आप भी जगह जगह जा रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि यादव साहब आपकी बार जीतने वाले? जरूर जीतेंगे जी, बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है जगदीश जी को। पहले जो आपके जो अपोजिट जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके साथ फिर वो धड़ा खड़ा हो गया रामपुरा हाउस वाला, वो आपकी तो फिर क्या? देखिए, राजशाही अपने सबसे कमजोर दौर में खड़ी है दक्षिणी हरियाणा। उनकी अपनी सीट अटेली खतरे में, और ये जो हमारे खिलाफ आज खड़े हैं ना, ये हमेशा से खड़े होते आए। आपको ये बड़े चेहरे दिखते होंगे, लेकिन हमारे लिए बड़े चेहरे नहीं है। साहब तो इनसे 40 साल से लड़ते आए हैं, और ये वो लोग हैं जो जिनका जनाधार नहीं है। अगर इनका जनाधार होता तो सामने से लड़ते, पीछे से नहीं लड़ते। हार जीत चलती रहती है चुनाव में। बोरा जी ऐसे व्यक्ति हैं जो 40 साल से लगातार फील्ड में खड़े हैं, जिन्होंने न स्थान बदला न जगह बदली। इतना भी आप और कॉन्फिडेंस मत होइए। साम दाम दंड भेद वो चलाता है जो कुरीतियों को खेलता है। साहब तो जनता के साथ जुड़े लोग हैं, हमें चालाकियां थोड़ी करनी है। ये राजशाही के काम है, साम दाम दंड भेद। साहब तो हाथ जोड़ के वोट मांगने वाले लोग हैं। क्या वास्तव में लक्ष्मण सिंह यादव आपके आशाओं में 10 साल में खरे उतरे, कुछ ऐसा कर पाए, थोड़ा सा फैक्टर छोड़ पाए जनता के? कुछ नहीं छोड़ पाए जी। छोड़ पाते तो यहाँ से कोसली से नहीं भागते, वो यहाँ से भाग के रेवाड़ी पहुँच गए। अगर वो कुछ करते तो वो यहीं से लड़ते। राजा साहब तो अपने मोहरों को उतारते हैं, उनको नेता चाहिए ही नहीं, उनको तो यस मैन चाहिए। बोरा जी से प्रॉब्लम क्या है? बोरा जी से प्रॉब्लम यही है कि बोरा जी जनता की आवाज उठाने वाले हैं। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। अहिरवाल 8 अक्टूबर 2024 को राजशाही से आजाद हो जाएगा। और बोरा जी की अहिरवाल में क्या पहचान है? एक व्यक्ति जो लगातार राजशाही के खिलाफ लड़ता है। आप चंडीगढ़ जाके बात कर लीजिए, एक व्यक्ति जो राव इंद्रजीत के खिलाफ लगातार लड़ता है, उनका नाम बोरा जी। पहले राव इंद्रजीत हुड्डा जी के खास होते थे, क्या वास्तव में अब भी कुछ नीचे नीचे कुछ हुड्डा जी? क्या था पता नहीं, पर आज बोरा जी हुड्डा साहब के खास है। बोरा जी हर गांव में 100 कार्यकर्ताओं को नाम से बुला सकते हैं। वो 10 गांवों में 10 कार्यकर्ताओं को नाम से नहीं बुला सकता। वो व्यक्ति भाजपा की सरकार होते हुए जिला परिषद का चुनाव हार गया। उस व्यक्ति से आप ये उम्मीद करते हैं कि विधानसभा का चुनाव जीत जाएगा? राजा ने एक मोहरा टेक दिया और उस मोहरे को जनता ने नकार दिया, और 8 अक्टूबर को 10:30-11 बजे उनका डब्बा बंद हो जाएगा, निश्चित है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम कोसली में मौजूद है, पूरा हरियाणा जाते हैं, घूमते घूमते हमारी यात्रा यहाँ पहुँची है और हमारे साथ कृष्णा यादव मौजूद है। अब कृष्णा यादव के बारे में आपको थोड़ा सा बताते चलें। कृष्णा यादव जगदीश यादव की धर्मपत्नी है और ये भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। ये पूरे परिवार के सदस्य हैं इनके। कोई दामाद है, कोई भांजी है, मतलब पूरा परिवार यहाँ मौजूद है। और बाहर हमने कार्यकर्ताओं से बातचीत करवाई, वो जोश के साथ लबालब कहते हैं कि 11-12 बजे तक यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती है। और जगदीश यादव का व्यवहार तो लोगों ने बता ही दिया है, बच्चे के साथ बच्चे जैसा, बड़ों के साथ बड़ों जैसा। अब कृष्णा यादव हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे, इनके परिवार के सदस्य इनसे जानते हैं। जी बहन जी क्या कहेंगे, चुनाव के लेके पूरा हरियाणा देख रहा है, आप भी जगह जगह जा रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि यादव साहब आपकी बार जीतने वाले? जरूर जीतेंगे जी, बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है जगदीश जी को। हाँ जी। पिछली बार की हम बातचीत करें, शायद निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए यहाँ की कोसली की जनता ने उनको हरा दिया। वो तो इनका दुर्भाग्य है जी, कोसली की जनता का दुर्भाग्य है जी। जीतते जीतते बस थोड़ा सा मार्जिन रह गया था, 1000-1500 वोटों का अंतर रह गया था। उस वक्त साहब निर्दलीय थे, हमारे पास कोई पार्टी नहीं थी, और हम साहब ने सारे चुनाव लहर के विपरीत लड़े। ये पहली बार हमारे पास राष्ट्रीय पार्टी है और हम लहर के साथ लड़ रहे हैं। और सिर्फ लहर की बात नहीं है, साहब राजशाही के खिलाफ 40 साल से संघर्ष कर रहे हैं। राजशाही तो फिर आपके सामने मुंह फैलाई खड़ी है
ये भस्मासुर वंश का साहब, जिसको टिकट राजघराने की मिलनी थी वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं अभी, उनकी टिकट कट गई। वो भी एकजुट एक प्लेटफार्म पे हैं और वो खुद पहले जो आपके जो अपोजिट जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके साथ फिर वो धड़ा खड़ा हो गया रामपुरा हाउस वाला। तो आपकी तो फिर क्या? देखिए, राजशाही अपने सबसे कमजोर दौर में खड़ी है दक्षिणी हरियाणा में। उनकी अपनी सीट अटेली खतरे में, और ये जो हमारे खिलाफ आज खड़े हैं ना, ये हमेशा से खड़े होते आए। आपको ये बड़े चेहरे दिखते होंगे, लेकिन हमारे लिए बड़े चेहरे नहीं है साहब। तो इनसे 40 साल से लड़ते आए हैं, और ये वो लोग हैं जो जिनका जनाधार नहीं है। अगर इनका जनाधार होता तो ये सामने से लड़ते, पीछे से नहीं लड़ते। एक बार हराया बोरा जी ने हराया 1996 में। उसके बाद हार जीत चलती रहती है चुनाव में। बोरा जी ऐसे व्यक्ति हैं जो 40 साल से लगातार फील्ड में खड़े हैं, जिन्होंने न स्थान बदला न जगह बदली, वहीं के वहीं है। आप थोड़ा सा परिचय बताएं। मेरा नाम डॉक्टर संजय चौहान है। ये मेरी धर्मपत्नी है, ये बोरा जी की भांजी लगती हैं। मैं तो बोरा जी के साथ एक कार्यकर्ता के रूप में 20 साल से काम कर रहा हूँ। तो हमारे साथ चौहान साहब हैं और डॉक्टर साहब हैं ये खुद, और ये भी चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं। डॉक्टर साहब, चौहान साहब, आपने कहा कि जीत इतनी आसान थोड़ी है भाई, हलवे के प्लेट थोड़ी है भाई। अपोजिट में वो भी चुनाव लड़ रहे हैं और उनके साथ साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा हुआ है, और आप इतना आसान समझ रहे हैं भाई हलवे की प्लेट है, भर के आ जाएगी, आप कब खा लेंगे। अब ठीक है, आपकी बात मान ली, आपकी थोड़ी हवा चल रही है अब की बार, लेकिन इतना भी आप ओवर कॉन्फिडेंस मत होइए। साम दाम दंड भेद वो चलाता है जो कुरीतियों को खेलता है। साहब तो जनता के साथ जुड़े लोग हैं, हमें चालाकियां थोड़ी करनी है। ये राजशाही के काम है, साम दाम दंड भेद। साहब तो हाथ जोड़ के वोट मांगने वाले लोग हैं। मैंने ये नहीं कहा कि चुनाव आसान है, परंतु मैं 2004 से साहब के साथ एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। मैं गांव के बीच में जाता हूँ, और उसी के आधार पे मुझे पता है कि हम एक बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। और अगर सब कुछ सही रहा तो 10:30-11 बजे तक इनके डब्बे बंद हो जाएंगे। अच्छा चौहान साहब, बहन जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमारे साथ बोरा जी की पत्नी मौजूद हैं और गृहिणी हैं। नेताओं जैसा एटीट्यूड वो नहीं है, सिंपल हैं, गांव-गांव में जा रही है लोगों के, महिलाओं के बीच। और सबसे बड़ी समस्या क्या है महिलाओं की कोसली में, इनसे भरी बातें कोई नहीं जानता। अब इनसे जानने की कोशिश करेंगे। महिलाओं के बीच गई हैं, इन्होंने क्या जाना है, क्या देखा है महिलाओं की, क्या सबसे बड़ी समस्या उनकी है, और 10 साल का राज कैसे देखती हैं बीजेपी का और लक्ष्मण सिंह यादव का, वो भी इनसे जानने की कोशिश करते हैं। कृष्णा जी, क्या वास्तव में लक्ष्मण सिंह यादव आपके आशाओं पे 10 साल में खरे उतरे हैं, कुछ ऐसा कर पाए, थोड़ा सा फैक्टर छोड़ पाए जनता के? कुछ नहीं छोड़ पाए जी वो। कुछ छोड़ पाते तो यहाँ से कोसली से नहीं भागते, वो यहाँ से भाग के रेवाड़ी पहुँच गए। अगर वो कुछ करते तो वो यहीं से लड़ते। थोड़ा परिचय आप भी बताइए। मैं जगदीश यादव की भांजी हूँ, अनु यादव मेरा नाम है। अन्नू जी, आप लोग महिलाओं के बीच आप सभी जा रही पूरी टीम आपकी, क्या समस्या देख रहे हो अभी? आप कहते हो लक्ष्मण सिंह यादव 10 साल में खरे नहीं उतरे, 0% हमारी आशाओं पे बीजेपी खरी नहीं उतरी, इसलिए लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं। आपकी महिलाओं की कुछ समस्या भी देखी? महिलाओं की समस्या स्वास्थ्य की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, सिलेंडर की समस्या है, महंगाई की समस्या है। और इस बार पहली बार ऐसा है कि जब महिलाएं एकजुट होकर एक उस व्यक्ति को चुनेंगी जो डमी नहीं है। राजा साहब तो अपने मोहरों को उतारते हैं, उनको नेता चाहिए ही नहीं, उनको तो यस मैन चाहिए। बोरा जी से प्रॉब्लम क्या है? बोरा जी से प्रॉब्लम यही है कि बोरा जी जनता की आवाज़ उठाने वाले हैं, और लक्ष्मण जी से हमारा कोई पर्सनल प्रॉब्लम थोड़ी है। लक्ष्मण जी अगर अच्छा काम करते तो यहीं लड़ते, और मज़ा आता अगर यहीं लड़ते तो। और वो रेवाड़ी चले गए, आप तो रेवाड़ी में कवर कर रहे हैं, आज वो शायद तीसरे स्थान के लिए भी परेशान हो रहे हैं रेवाड़ी में। कौन साहब एक बात और बता दीजिए, लोग देख रहे कोसली के, पूरे हरियाणा के, इंडिया के लोग। अभी जो लक्ष्मण सिंह यादव 10 साल रहे यहाँ पे, आप कहते हैं हमारी आशाओं पे खरे नहीं उतरे, तो 5 साल जो भी बीजेपी 10 साल रही है यहाँ पे, आप कहते हैं 0% हमारी आशाओं पे खरी उतरी है। राजघरानों का यहाँ पे दबदबा रहा है, आप कई बार कहते हैं भाई राजघराना कोई दबदबा नहीं है। आप गाँव में जा रहे हैं, हर गांव में आप देख रहे हैं माहौल, जनता का रिएक्शन, चेहरे पे आओ बाओ पता चल जाता है। ज़बरदस्ती अगर आप भीड़ बैठाएंगे तो उनके चेहरे का रिएक्शन अलग होगा, और अपने आप जो भीड़ आएगी दिल से, उनका चेहरे का रिएक्शन अलग होता है। तो आप गांव जा रहे हैं, क्या रिएक्शन? गांव में बहुत उत्साह है। पहली बार ऐसा है जब लोग ये कह रहे हैं कि हम इंतज़ार कर रहे हैं 5 तारीख का, कब 5 तारीख आए, कब बोरा जी को हम वोट दें। और ये किसी एक जाति विशेष का नहीं है, ये 36 बिरादरी की यही आवाज़। और आप यकीन मानिए, मैं कंट्रोवर्शियल बात नहीं कहता,
भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। अहिरवाल 8 अक्टूबर 2024 को राजशाही से आज़ाद हो जाएगा। अच्छा, एक बात और बता दीजिए, चलो जान ही लेते हैं। बोरा जी लगातार चुनाव लड़ते हैं और वो भी राजघरानों के खिलाफ, तो बोरा जी ने बहुत बड़ी गलती की है इतनी साल तक। क्या बोरा जी को राजघरानों से फाइट कर करके खामियाजा भुगतना पड़ा है? क्या कोसली के अंदर लगातार फाइट करना, राजघरानों के टक्कर लेना, इसकी बजाय और किसी विधानसभा में होते तो बोरा अंदर और उन भगड़ों के अंदर क्या फर्क होता जो यहाँ से छोड़ के चले गए? और नुकसान हमें या परिवार को या बोरा जी के कार्यकर्ताओं को तो लगता नहीं। सब हारने का मतलब क्या है कि हम अपने लोगों को छोड़ के चले जाएं। और कहाँ जाएंगे? वहाँ जाएंगे, वहाँ किसी और से लड़ेंगे। तो हमारी नज़रों में तो बोरा जी आइडियल है। आने वाली पीढ़ियाँ याद करेंगी कि एक व्यक्ति जिसने संघर्ष किया, और 26 साल का संघर्ष आज आपके सामने, वो जीतेंगे। और आज तो जनता ये कह रही है कि बोरा जी को हम वोट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बोरा जी मंत्री बनेंगे। और बोरा जी की अहिरवाल में क्या पहचान है? एक व्यक्ति जो लगातार राजशाही के खिलाफ लड़ता है। आप चंडीगढ़ जाके बात कर लीजिए, एक व्यक्ति जो राव इंद्रजीत के खिलाफ लगातार लड़ता है, उनका नाम बोरा जी है। तो उसको मेरी नज़र में तो हम किसी तरह गलती समझ नहीं सकते। पहले राव इंद्रजीत हुड्डा जी के खास होते थे, क्या वास्तव में अब भी कुछ नीचे कुछ हुड्डा जी पहले क्या था पता नहीं, पर आज बोरा जी राव हुड्डा साहब के खास है, बिलकती खासम खास है। हुड्डा साहब ने की कृपा से टिकट मिली है। अब तो ठीक है, रैली भी करने वाले हैं हुड्डा जी। हाँ, हुड्डा जी रैली करने वाले हैं, उसकी घोषणा आधिकारिक रूप से हो जाएगी। तो हमारे साथ ये बोरा जी जगदीश यादव का परिवार मौजूद है, और ये सुबह से शाम तक गांव में रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं। और ये आज से नहीं है, लगातार 15, 20, 25 साल से गाँव के बीच जाना, लोगों के काम करना, और मंत्री रह चुके हैं बोरा जी। लेकिन अब की बार एक विशेष बात देखने को मिली, यहाँ से कांग्रेस 2019 में 75,000 की लीड लेके गई थी। अब की बार कांग्रेस अहिरवाल क्षेत्र कोसली से 2 वोटों से हार के निकली है। यानी कि 75,000 हवाई और हार हो रही है। चाहे एक वोट से हार तो हार होती है, हार का सामना करना पड़ा। अब ये बात अगर बोरा जी सोचें, इनके कार्यकर्ता जोश से लबालब है, क्योंकि 75,000 कवर करके, तो इससे साफ अंदाज़ा लगा सकते हो कि अहिरवाल में भी कुछ दिशा हवा बदल रही है और लोग कुछ बदलाव चाहते हैं। क्योंकि 75,000 वोट कवर करना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, और लोग अंदाज़ा लगा रहे थे 30,000 से फिर भी बीजेपी जीत जाएगी, 40,000 बीजेपी कवर कर जाएगी, ऐसे कुछ ऐसे चल रहा था। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि अहिरवाल की जनता बीजेपी को इतनी बुरी तरह पटकनी देगी। यानी कि हार के निकली है कोसली से। और यहाँ हमारे साथ ये चौहान साहब बैठे हैं, बोरा जी की पत्नी बैठी हैं। बोरा जी आपके साथ भी ऐसे ही मजाक करते हैं? सबके साथ ऐसे ही बच्चों जैसे डायलॉग मार? ऐसे ही रहते हैं जी बोरा जी, तो हमेशा खुशहाल। हाँ जी। तो कभी वो जैसे वो लड़ाई वड़ाई नहीं गुस्सा। जनता के बीच हाँ नहीं, वो ऐसे ही रहते हैं जी, हमेशा ऐसे रहते हैं। बच्चों के साथ बच्चे, बड़ों के साथ बड़े। तो बार जैसे हारे हैं वो एक बार, तो कभी आपने ये नहीं कहा क्यों चक्कर में पड़ते हो बोरा जी? अपनी अच्छी लाइफ है, अपनी ज़िंदगी सेट है, क्यों अपने आराम से खाओ पियो, अपनी मस्ती, अपनी लाइफ है आराम से सेट है, अपने गुजारो। कभी आपने ऐसा दुख है कभी बोरा जी को कभी खाओ? नहीं, मैंने कभी नहीं कहा जी, मैंने हमेशा उनका साथ दिया है। जैसे हारे उस समय आपने क्या कहा? अगली बार फिर लड़ेंगे? हाँ जी, मैं तो घबरा जाती हूँ जी, बोरा जी नहीं घबराते। हाँ जी। और इन्हीं की शक्ति है जिसकी वजह से बोरा जी बाहर लड़ रहे हैं। नारी तो एक सर्जन करता है, ये घर संभाल रही है, परिवार संभाल रही है, तभी तो बोरा जी बाहर काम कर पा रहे हैं। और ये उनका अपना एक सेवा भाव है, कार्यकर्ता उनका परिवार है। दूसरी बात, आपने कहा कि जो बोरा जी का विरोधी है, एक लगभग 124 गांव है, वो 124 गांवों के नाम नहीं गिना सकता। बोरा जी हर गांव में 100 कार्यकर्ताओं को नाम से बुला सकते हैं, वो 10 गांवों में 10 कार्यकर्ताओं को नाम से नहीं बुला सकता। वो व्यक्ति भाजपा की सरकार होते हुए जिला परिषद का चुनाव हार गया, उस व्यक्ति से आप ये उम्मीद करते हैं कि विधानसभा का चुनाव जीत जाएगा? तो क्या लगता है थोपा हुआ कैंडिडेट है? स्पष्ट रूप से राजा ने एक मोहरा टेक दिया और उस मोहरे को जनता ने नकार दिया, और 8 अक्टूबर को 10:30-11 बजे उनका डब्बा बंद हो जाएगा, निश्चित है। तो हमारे साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप सभी पूरे परिवार का बहुत बहुत थैंक यू, दिल से बात की, आपका कीमती समय लिया। थैंक यू जी, थैंक यू। हमारे साथ ये बोरा जी जगदीश यादव का परिवार बना हुआ था, और बाहर लोगों से तो बात की, इनका परिवार भी जोश के साथ लबालब है। ये कहते हैं हर चूल्हे तक, हर घर तक 20-25 साल से जा रहे हैं,
और ये भी कहते हैं कि आज नहीं है चुनाव में जाके हम वहाँ प्रचार करें, रेगुलर ऐसे ही जाना आना रहता है। और उनकी पत्नी मेरे साथ मौजूद हैं, वो कहती है मैंने कभी ये नहीं कहा चुनाव मत लड़ो, मैंने उनसे हमेशा उनका प्रोत्साहन किया है। और वोरा जी को तो आप सब जानते हैं, हंसमुख हैं, हमेशा डायलॉग मारते रहते हैं, मजाक की बातें करते रहते हैं। और अब चुनाव का समय है, लेकिन अब भी वो मजाक के मूड में रहते हैं और मजाक में पूरा चुनाव अपना कवर कर रहे हैं, लोगों के साथ मौज मस्ती भी कर रहे हैं। और कहीं न कहीं रात को 9 साढ़े 9 बजने वाले में पहले बताया था, बाहर भीड़ लगी है और कई लोगों के ऑफिस में अब मच्छर मक्खी उड़ रहे हैं और यहाँ इतनी गहमा-गहमी है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो वोरा जी के परिवार के बारे में आपकी क्या राय है? इनका परिवार से पहली बार बातचीत की, कैसा लगा? इनकी भांजी, इनकी बहन और वोरा जी का दामाद, उनकी पत्नी कृष्णा जी यादव, ये सारे हमारे साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बातचीत की है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।